नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिज़ल्ट अब आना शुरू हो गया है। कल आपका पीआरटी का रिज़ल्ट आ गया है। आने वाले इसी वीक में आपके सारे रिज़ल्ट आ जाएंगे और अक्टूबर नवंबर तक आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो लगभग आपके पास बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 4 से 5 महीने का समय बचेगा, क्योंकि अब सितंबर आपका स्टार्ट होने वाला है। आपके पास सितंबर महीना रहेगा, अक्टूबर रहेगा, नवंबर रहेगा और दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। यानी लगभग 4 महीने का समय आपको मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। और 4 महीना बहुत कम है बीपीएससी टीआरई के लिए, क्योंकि उसका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है। उन्होंने कुछ सिलेबस नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि जिस क्लास को आपको पढ़ाना है उस क्लास तक के आपके सिलेबस से पूछा जाएगा। लेकिन पूछा कहाँ तक जाता है? मान लीजिए आप बीपीएससी 6 to 8 की परीक्षा दे रहे हैं, तो 6 to 8 में आपको 6 to 10 लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आपको बहुत डीपली पढ़ना है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 में सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, यानी टीजीटी या पीजीटी एसएसटी जो आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछा जाता है। सब्जेक्ट होता है क्या, कॉम्बिनेशन रहेगा, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, हमको बीपीएससी टीआरई 4.0 में टीजीटी एसएसटी 6 to 8 और 9 10 की तैयारी कैसे करनी है, इस पे आज हम लोग डिटेल में पूरा बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर हम लोग आज बात करते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे बीपीएससी टीआरई 4.0। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 जो है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। यानी जिन छात्रों का सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, उनका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उनको तैयारी कैसे करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी टीआरई 4.0 में 6 to 8 कैसे हमको क्लियर करना है, आज हम लोग इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 में हम लोग एसएसटी की बात करें, चाहे वह 6 to 8 या 9 10 हो। तो 6 to 8 में हम लोग बात करें तो आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? 50% मार्क होना चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, होम साइंस या कॉमर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर इसके साथ साथ आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका सीटेड पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो 6 to 8 के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ग्रेजुएशन में आप लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स सब्जेक्ट से किया हुआ हो, साथ में ग्रेजुएशन में आपके 50+ मार्क हों, प्लस बीएड या डीएलएड होना चाहिए आपके पास। आप लोगों ने बीएड किया है तब भी इसमें डीएलएड वाले भी दे सकते हैं। डीएलएड किया हो, प्लस आपके पास सीटेड पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग वर्ग 6 to 8 में एसएसटी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ गए होंगे इतना। वही हम लोग 9 10 की बात करें तो 9 10 में आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50% मार्क होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसमें डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आपका स्टेट लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। स्टेट क्या होता है? बिहार में स्टेट परीक्षा कराई जाती है L1 L2, यानी लेवल 1 लेवल 2। 9 10 के लिए लेवल 1 होता है, 11 12 के लिए लेवल 2 होता है। इसका भी परीक्षा कराई जाती है। अगर आप लोगों ने स्टेट लेवल 1 दिया है तभी आप लोग 9 10 में फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसमें भी आपका इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी या जियोग्राफी में से कोई 2 सब्जेक्ट, यानी कोई 2 विषय इसमें होना अनिवार्य है पढ़ा हो, जिसमें से एक विषय आपका हिस्ट्री या जियोग्राफी से होना चाहिए। यानी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी में से कोई 2 विषय पढ़ा हो, जिसमें से एक विषय में आपका या तो हिस्ट्री हो या तो जियोग्राफी हो ना अनिवार्य होता है। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है, मान लीजिए आप लोग हिस्ट्री चुनेंगे। अगर आप लोग हिस्ट्री चुनेंगे तो हिस्ट्री के साथ साथ आप लोग पॉलिटी चुन सकते हैं, जियोग्राफी चुन सकते हैं, इकोनॉमी चुन सकते हैं, यानी तीनों सब्जेक्ट में कुछ भी चुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने पहले सब्जेक्ट में जियोग्राफी चूज कर लिया, उस पर टिक कर दिया। तो अगर आप लोगों ने पहला सब्जेक्ट जियोग्राफी चूज कर लिया तो इसमें आप हिस्ट्री नहीं चूज कर पाएंगे। फिर आपको 2 ही सब्जेक्ट मिलेगा, एक पॉलिटी मिलेगी, एक इकोनॉमी मिलेगा। तो इसमें बहुत दिक्कत होती है सब्जेक्ट में, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा।
ग्रेजुएशन में 9th-10th में आपका 50% मार्क होना चाहिए, साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या स्टेट लेवल में आप लोगों को पास होना चाहिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी में से कोई 2 विषय आप लोग को अनिवार्य रूप से एक विषय होना चाहिए, यानी या तो आप लोगों ने हिस्ट्री, जियोग्राफी में एक विषय कम से कम चुना हो और 2 विषय से आप लोगों ने किया हो, या तो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री पॉलिटी, या इकोनॉमी जियोग्राफी, या हिस्ट्री पॉलिटी या जियोग्राफी इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट हो आपका होना अनिवार्य है, तभी आप लोग 9th-10th में फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले आपका लैंग्वेज आता है, यानी लैंग्वेज आपका सबसे पहले आता है। तो लैंग्वेज में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी होना चाहिए। क्वालिफाइंग परीक्षा होती है, इसमें 30% नंबर लाना आपका अनिवार्य होता है। ठीक, तो लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश होती है, क्वालिफाइंग मार्क होता है, इसमें 30% नंबर लाना आपका अनिवार्य होता है। ठीक, वहीं आपका 2 पार्ट में परीक्षा होती है, पहले हिंदी लैंग्वेज पूछा जाता है, उसके बाद 2 पार्ट और होता है, एक जीएस का, एक सब्जेक्ट का। जीएस आपकी 40 नंबर की पूछी जाती है, और जीएस में क्या क्या पूछा जाता है आपका, तो जीएस में हम लोग बात करें तो जीएस में आपकी एसएसटी, इसमें भी पूछा जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट में तो आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट स्पेशल, लेकिन जीएस में भी आपके एसएसटी पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आईएनएम पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाता है, साइंस पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, ईबीएस और करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो जीएस के 40 नंबर में आपके एसएसटी पूछी जाती है, आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाता है, मैथ पूछी जाती है आपकी, साइंस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, ईबीएस और करंट अफेयर पूछा जाता है। यह पोर्शन आपका 40 नंबर का जीएस होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो 6 to 8 की बात करें तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना रहता है, उसी की आपकी परीक्षा होती है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इसमें से 2 सब्जेक्ट आप जो चूज करेंगे उसी की परीक्षा आप देंगे। ठीक, यह आपका 80 नंबर का होता है, टोटल 120 नंबर का आपका उसमें मेरिट बनती है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, अगर आप लोग एसएसटी सामाजिक विज्ञान टीजीटी में बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म इस बार फिल करना चाहते हैं और एक ही बार में परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन और एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, इन सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया हो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क हो, आपके पास बीएड, डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं अगर हम लोग 9 to 10 की बात करें तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क आपका यहाँ भी होना चाहिए, बीएड की डिग्री यहाँ पे आपको होना चाहिए, इसमें डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, स्टेट लेवल 1 आपका क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी में से कोई 2 विषय पढ़ा होना चाहिए, जिसमें से एक विषय आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी से होना चाहिए। इतने में से 2 विषय पढ़ना ही है, साथ में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी में से भी एक विषय होना अनिवार्य है, तभी आप लोग 9-10 का फॉर्म फिल कर पाएंगे। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आपका एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लूँ तो एग्जाम पैटर्न में आप टोटल सबसे पहले आपकी लैंग्वेज परीक्षा होती है, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू रहेगा, जिसमें आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य होगा, एक क्वालिफाइंग मार्क होगा। ठीक, उसके बाद आपका जीएस 40 नंबर का पूछा जाता है, जीएस में आपके सारे सब पूछे जाएंगे, आपका मैथ पूछा जाता है, एसएसटी पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा जाएगा, उसके साथ साथ ईवीएस पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी। 40 नंबर में आपके सारे पोर्शन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीएस का 40 नंबर। इसकी भी मैं बताऊँगा इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तैयारी आपको करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट में। आप सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से जो भी सब्जेक्ट 2 चूज करेंगे उसकी परीक्षा देंगे, वो भी 80 नंबर का होगा, टोटल 120 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कौन सी बुक से हमको पढ़ना है, हमको कैसे तैयारी करना है, हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुक की बात करें तो आपको बुक कहाँ से पढ़ना है, तो बुक में आपको 6 to 10 की संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ना है। इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, 6 to 10 की एनसीईआरटी पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 6 to 10 की एनसीईआरटी आपसे ज़रूर पूछा जाता है। एनसीईआरटी और सीईआरटी बुक यहीं से पेपर में प्रश्न बनेगा। तो कहाँ से पेपर में प्रश्न बनता है, एनसीईआरटी 6 to 10 और सीईआरटी बुक 6 to 10 जो बिहार बोर्ड की होती है, यहीं से आपके पूरे प्रश्न बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो देखेंगे जो आपको एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पलर दिया रहता है, उस एग्जाम्पल को हूबहू प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में। किसी दिन मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल
डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि 9 10 की हो परीक्षा या 6 to 8 की परीक्षा हो, आपको 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी की संपूर्ण बुक पढ़नी ही पड़ेगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बीपीएससी का पीवाईक्यू। क्या होता है? बीपीएससी का पीवाईक्यू और टीआरई पीवाईक्यू। अब बीपीएससी पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 3.0 2.0 1.0 यानी बीपीएससी 1 2 3 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको तो पढ़ना ही है। साथ साथ बीपीएससी पीवाईक्यू का मतलब जो बिहार के पीसीएस आईएएस की परीक्षा होती है उसमें जो जीएस पोर्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको भी आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि वही प्रश्न डायरेक्ट आपको जीएस पोर्शन में 40 नंबर में पूछे जाते हैं, हूबहू प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए आपको बीपीएससी पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको टीआरई वाले जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको सबको भी सॉल्व करना है। इस तरह से आपको रणनीति बनानी है और 4 महीने आपको अच्छे तरह से पढ़ना होगा। अब मैं क्या करवाऊंगा आपको? मैं आपको एनसीईआरटी 6 to 10 और एससीईआरटी 6 to 10 की संपूर्ण रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें आपको मैं एनसीईआरटी 6 to 8 तो पहले ही करवा दिया हूं। अगर आप लोग सीटेड में मैंने करवाया था देखना चाहते हैं तो वीडियो पहले प्लेलिस्ट में बनी हुई होगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर से पूरा 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक आपका 1 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा विद पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर, और जितने प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम पर एनसीईआरटी का प्रश्न उठा के जितने भी प्रश्न चैप्टर वाइज बनेंगे सबको मैं सॉल्व करवाऊंगा चैप्टर वाइज। तो इतना काम मैं करवाऊंगा आपको। बीपीएससी 6 to 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक कवर करवा दूंगा। इसके बाद आपका बीपीएससी पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, यानी बीपीएससी आईएएस पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी भी मैं 5 से 6 क्लासेज में सारे पीवाईक्यू कवर करवा दूंगा। और टीआरई में जितने सामाजिक विज्ञान के पेपर पूछे गए हैं, जीएस पोर्शन हो या आपका हिंदी लैंग्वेज हो, सब इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इतना मैं करवाऊंगा। आपको भी डीपली पढ़ना है, क्योंकि बहुत आसान सिलेबस नहीं है, कोई भी सिलेबस इसका डिफाइंड नहीं है। प्रश्न कहाँ से पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता रहता, लेकिन हाँ उन्होंने इतना कहा है कि जो जिस क्लास में आप पढ़ाएंगे उसी तक का आपका पूछेंगे। लेकिन 6 to 8 की आप तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 10 तक की तैयारी आपको करके रखनी है, ठीक। तो बुक आपको 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ पढ़ना ही होगा, जो मैं आपको क्लासेज में आपको 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा। पूरा 6 to 10 की एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक पूरा कवर करवाऊंगा, और बीपीएससी पीवाईक्यू और टीआरई पीवाईक्यू भी पूरा करवाऊंगा। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आईएनएम यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आईएनएम भी मैं आपका करवाऊंगा। आईएनएम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी मैं आपका करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको जीएस पोर्शन में भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसमें जो भी चूज करेंगे, आप चाहे हिस्ट्री पॉलिटी चूज करेंगे या जियोग्राफी पॉलिटी या इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन रहेगा चूज करेंगे, मैं सबकी बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। मैं एनसीईआरटी 6 to 10 का संपूर्ण निचोड़ दे दूंगा, और आपका बीपीएससी पीवाईक्यू पूरा करवा दूंगा, टीआरई पीवाईक्यू करवा दूंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि आप लोग बीपीएससी टीआरई 6.8 में 100% क्लियर कर जाएंगे। बस आपको और चीज़ पे फोकस करना है। आपको जीएस पोर्शन में आपको ईवीएस भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, तो इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। तो साइंस की भी एनसीईआरटी में पूरा 6 to 10 करवा दूंगा आपको। इसके बाद आपको रीजनिंग मैथ प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होगा। इस लगाएंगे, देखेंगे कि इसके सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न बन रहे हैं। डेली आप प्रीवियस ईयर लगाइए। मार्केट में बहुत सी बुक आती हैं, आपको गाइड बुक आती हैं, चाहे आप हरियन की कोई बुक ले लीजिएगा, घटना चक्र की ले लीजिएगा, कई प्रकाशन में किसी का प्रकाशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा है गाइड बुक आपके पास होनी चाहिए, और 4 महीने आपको डीपली ही पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप लोग का बीपीएससी टीआरई 6 to 8 का परीक्षा आप क्लियर कर पाएंगे और एक शिक्षक बनने का सपना आपका साकार हो पाएगा। तो आपको क्या क्या करना है? 6 to 10 की संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़नी है, जो मैं खुद करवाऊंगा। आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो 6 से 7 महीना लगेगा पूरा आपको एनसीईआरटी कवर करने में, क्योंकि इतना डीपली दिया गया है ना। लेकिन मैं उसमें जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं सारी नोट्स बनाया हूँ। अगर आप इसकी 6 to 10 की बीपीएससी की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। एक चीज़ और, हाँ, टेलीग्राम के साथ साथ सब लोग आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा कि टेलीग्राम बंद होने वाला है। तो टेलीग्राम की अब कितनी सच्चाई है, फेक है या सच है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन मान लीजिए बाय द वे टेलीग्राम बंद हो गया तो हमारा आपका आगे आप नोट्स कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे? आपका संपर्क हमसे टूट जाएगा ना।
तो इसलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बहुत अनिवार्य है और टेलीग्राम से भी जुड़िएगा। जब तक टेलीग्राम रहेगा, नहीं बैन होगा तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए बैन हो गया तो अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे रहेंगे तो वहाँ पे भी आपको पीडीएफ और सारी न्यूज़ सब प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग, मैं दोनों लिंक आपको दूंगा, व्हाट्सएप लिंक भी दूंगा, टेलीग्राम लिंक भी दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड और व्हाट्सएप ग्रुप का भी नाम है टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। तो आपको जुड़ जाना है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, वहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी 6 to 10 की संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और मैं क्लासेज आपकी जो है 1 तारीख से स्टार्ट कर दूंगा। कितनी तारीख से? 1 सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी बीपीएससी की, जिसमें मैं सबसे पहले क्या करवाऊंगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी 6 to 10 करवाऊंगा। एनसीईआरटी 6 to 10 संपूर्ण एसएसटी करवा दूंगा आपका, यानी इसमें आपकी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सब करवा दूंगा 6 to 10 तक की। इसके बाद मैं आपको आईएनएम कराऊंगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवाने के बाद मैं आपका बिहार बोर्ड की जो पुस्तकें होती हैं सीआरटी बुक 6 to 10 उसको कवर करवा दूंगा। इतना मैं करवा दूंगा, आपका सब्जेक्ट मैं आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और जीएस पोर्शन भी यहाँ से आपके एसएसटी पूछी जाती है, तैयार हो जाएगी। साइंस 6 to 10 में करवा दूंगा, तो साइंस का जो भी पोर्शन आपसे पूछा जाता है वो भी आपका यहाँ पे जीएस में 40 नंबर में वो भी कवर हो जाएगा। ईवीएस में करवा दूंगा, ईवीएस का मैं पूरा 6 to 10 करवा दूंगा, आपका एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक, इतना मैं कवर करवा दूंगा। इसके बाद आपको मैथ, रीजनिंग, ये सब आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, टॉपिक क्लियर करना है। जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं आप लोग 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही बेहतरीन नंबर के साथ क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि कट ऑफ आपको पता ही है। पिछली बार का जो TRE 3.0 का कट ऑफ था, जनरल मेल का 82 या 83 लगभग गया था, ऐसे गया था। तो कट ऑफ आपको कम से कम आपको 85 प्लस नंबर लेके टारगेट लेके चलना है, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं तो वहाँ जाएंगे तो आपको जनरल में ही फाइट करना है, और जनरल का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। आपको 90 नंबर का टारगेट लेके चलना है। कितने नंबर का? 90 नंबर का टारगेट लेके चलना है, तभी आपका बीपीएससी में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको आज से ही आप लोग 3 चीज़ पे फोकस करिए। अभी जब तक आपकी एक तारीख तक क्लास नहीं चल रही है तब तक आपको क्या करना है, मैंने जो सीटेट में एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी करवाया है उसको आपको डीपली पढ़ लेना है। उसको मैं प्ले लिस्ट उसकी अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप सारी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। अगर फिर भी इतना समय नहीं है तो मैं 9 घंटे की एनसीईआरटी 6 to 8 का मैराथन करवाया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। इसके अलावा आपको 6 to 8 का मैं जियोग्राफी की मैराथन 5 से 6 घंटे करवाया हूं, उसको देख लीजिए। इकोनॉमिक्स की मैं 4 से 5 घंटे की मैराथन करवाया हूं, उसको देख लीजिए। यहां तक 6 to 8 आपका कवर हो जाएगा। बाकी 9 10th में करवा दूंगा, और मैं फिर चैप्टर वाइज PYQ भी करवा दूंगा एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक का। तो आपका सब्जेक्ट के लिए तो आप बेफिक्र रहिए, 80 नंबर की तैयारी में पूरी बेहतरीन करवा दूंगा। जीएस में भी आपके 20 से 25 नंबर की तैयारी करवा दूंगा। बस आपको मैथ, रीजनिंग, यहाँ पे आपको मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर भी 6 महीने का पढ़ना है। 3 से 4 नंबर का प्रश्न करंट अफेयर में भी पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन करवा दूंगा, 3 से 4 नंबर यहाँ पूछे जाते हैं, भी आपके कवर हो जाएगा। तो आपको मैथ और रीजनिंग 2 चीज़ें आपको पढ़ना होगा, बाकी मैं सब्जेक्ट भी तैयारी आपको करवा दूंगा। तो अगर आप लोग बीपीएससी TRE 4.0 की एसएसटी सामाजिक विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और इस सबकी फ्री PDF नोट भी प्राप्त कर सकते हैं। एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ टेलीग्राम पे मैं पहले से शेयर किया हूँ। सीटेट वाले जो बच्चे जुड़े थे सबको पता ही है मैंने कितनी बेहतरीन तैयारी करवाया था। तो आगे अब बीपीएससी की भी उससे बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा। बस आपको 2 काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, और 1 तारीख से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में आपको ज़रूर बताइएगा, आपका कोई प्रश्न हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट हो, तो आप हमको कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के वहाँ पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं। बेफिक्र मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। 1 तारीख से आपकी क्लासेज मैं स्टार्ट कर दूंगा। और इसके अलावा जो छात्र परेशान हैं कि TGT की तैयारी करवाइए, तो TGT हिंदी की मैं क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया हूँ, और जल्द ही मैं सीटेट और जेटेट की क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा। सारी क्लासेज आज मैं आपको टेलीग्राम पे सब क्लास का टाइम टेबल सब मैं शेयर कर दूंगा, कौन सी क्लासेज कितने बजे से होंगी और कब से स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए भी आप लोग बेफिक्र रहिए। बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। जो भी छात्र SST TGT में सोशल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं उन सबको ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूँ यह सेशन आपको आसानी समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।